हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी आयोजक मंडल को विशेष धन्यवाद। आज हम लोग बहुत कुछ प्यारे बच्चों के मुख से अभी और संचालक महोदय के द्वारा हम लोगों ने बाबा साहब की जीवनी पर बहुत कुछ सुना। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, संत कबीर दास के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कुछ अनछुए पहलुओं जो आम लोगों के लिए अनछुए हैं उन पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। थोड़ी सी बात रखूंगा, उसके बाद बाबा साहब के योगदान पर कुछ पंक्तियां आपके बीच सुनाऊंगा। बाबा साहब अपने जीवन काल में बहुत कुछ सोचते थे। बाबा साहब प्राचीन भारत को छोड़कर जो भारत के अंदर भारत बहिष्कृत भारत था, उस बहिष्कृत भारत के लोगों की दीन दशा बहुत दयनीय थी। उस दयनीय स्थिति को देखकर महसूस कर बाबा साहब बहुत दुखी थे। खुद भी इस दयनीय स्थिति के और भेदभाव के शिकार थे। बाबा साहब सोचते थे कि जब भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम नहीं था, उस समय और उसके कई शताब्दियों बाद तक भारत में बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को विद्या और धनुर्विद्या का अधिकार नहीं था। भारत में बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को शस्त्र और शास्त्र से वंचित होने के कारण वे गुलाम थे। वो तब भी गुलाम थे जब भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम नहीं था। तो बाबा साहब ने ये सोचा कि ये समस्या बहुत बड़ी है, इसके लिए बहुत बड़ी और बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने ऐसे बहुसंख्यक लोगों के जीवन में मनुष्य होने के सारे अधिकार उन्हें मिले, इसके लिए कार्य किया। जीवन के बाद क्या मिलेगा, इस पर कार्य नहीं किया। जीवन के पहले क्या था, इस पर कार्य नहीं किया। जीवन में, इसी जीवन में जीवित रहते हुए उन्हें मनुष्य होने के सारे अधिकार मिले। शिक्षा से लेकर संपत्ति रखने तक हर शास्त्र और हर विद्या का उनको अधिकार मिले, इस पर काम किया। बाबा साहब के इस योगदान को हम आप लोगों के समक्ष कुछ पंक्तियों में कहना चाहेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे। और आप लोगों को अगर वो पंक्तियां अच्छी लगेंगी तो निस्संदेह जोरदार जोरस को पूरी गूंज से गुंजायमान करिएगा तालियों से। जय भीम, तो आप लोग बोलेंगे जय जय भीम, थोड़ा सा बोल करके तब शुरू करेंगे। इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। जब आप जय भीम बोल देते हैं तो आप मिशनरी हो जाते हैं। जय भीम, जय जय भीम। दलित, पिछड़े और महिलाओं के लिए बाबा साहब जैसा कोई महादानी नहीं। दलित, पिछड़े और महिलाओं के लिए बाबा साहब जैसा कोई महादानी नहीं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब जैसा कोई महाज्ञानी नहीं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब जैसा कोई महाज्ञानी नहीं, पूरी दुनिया में। इसीलिए हम सब भीमवादी गर्व से कहते हैं उनका कोई सानी नहीं। इसीलिए हम सब भीमवादी पूरे गर्व से कहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं। जितने ठोकर बचपन से खाए थे बाबा साहब हमारे,
जितने ठोकर बचपन से खाए थे बाबा साहब हमारे, उन सभी ठोकरों से हमें और हमारी पीढ़ियों को, हमारी औलादों को और आने वाली भी पीढ़ियों के लिए, उन सब से बचाने के लिए इंतजाम कर गए, पक्का इंतजाम कर गए। संविधान के सहारे बाबा साहब हमारे देश की गुलामी से मुक्ति के दीवाने थे बाबा साहब हमारे। देश की गुलामी के मुक्ति के दीवाने थे बाबा साहब हमारे। पर आए प्यारे, पिछड़े, दलित और महिलाओं को वंचित रहने की कीमत पर नहीं, पिछड़े, दलित और महिलाओं के वंचित रह जाने की कीमत पर नहीं। इसलिए फिर हम सब भीमवासी, हम सब भीमवादी पूरे गर्व से कहते हैं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का कोई सानी नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का कोई सानी नहीं। दूरदर्शी इतने थे बाबा साहब हमारे, दूरदर्शी इतने थे बाबा साहब हमारे कि अपनी हर कोशिश में संवारे, क्या संवारे? अपनी हर कोशिश में संवारे, आजाद भारत में गुलाम भारत न रहे, आजाद भारत में गुलाम भारत न रहे, अपनी हर कोशिश में संवारे। ऐसे बाबा साहब हमारे कि आजाद भारत में कोई गुलाम भारत न रहे, ऐसा इंतजाम कर गए संविधान के सहारे बाबा साहब हमारे। ऐसा इंतजाम कर गए संविधान के सहारे बाबा साहब हमारे, ताकि आजाद भारत में कोई भी भेदभाव से न हारे, ताकि आजाद भारत में कोई भी भेदभाव से न हारे। ऐसा इंतजाम कर गए संविधान के सहारे बाबा साहब हमारे। सबको शिक्षा, सबको अवसर, सबको समता, सबको सम्मान और सबको समान न्याय का इंतजाम कर गए संविधान के सहारे बाबा साहब हमारे। बाबा साहब और आगे क्या सोचते थे, वो 2 पंक्तियों 4 पंक्तियों में आपके सामने रखूंगा। पूरे भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अवसर और अधिकार से देश मजबूत नहीं होगा, और कुछ लोगों के हाथ में अवसर और अधिकार था तो देश बार बार गुलाम हुआ और देश मजबूत बने। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, और संविधान के सहारे जो व्यवस्था दी, भारत का बच्चा, एक बार मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलना, भारत का बच्चा और भारत का कोना भारत का कोना सशक्त और मजबूत बने, सशक्त और मजबूत बने, सशक्त और मजबूत बने, सशक्त और ऐसा इंतजाम कर गए बाबा साहब हमारे संविधान के सहारे। ऐसा इंतजाम कर गए बाबा साहब हमारे संविधान के सहारे। अंत में 4 पंक्तियां और बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने एक संदेश छोड़ गए हमारे लिए, हम सब के लिए। क्या छोड़ गए? जिसको बहुत ये कहा जाता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन, उन्होंने ये नहीं कहा था जो लोग, लेकिन अगर ऐसा कहते हैं तो वो किसी उद्देश्य से कहते होंगे। बाबा साहब ने जो कहा था, जो उन्होंने लिखा हुआ मैं आपको बताता हूं। शिक्षित बनो, मनन करो, शिक्षित बनो, मनन करो और संगठित रहो। उन्होंने संघर्ष की प्रेरणा इसलिए नहीं दी, कहीं ऐसा न हो कि संघर्ष का रास्ता हमारे नौजवान कहीं और भटक न जाए, इसलिए कहा संगठित हो। और नौजवान भटके नहीं, लेकिन संगठित होकर के भी अच्छा काम कर जाए, अच्छा परिवर्तन ला दे। उसके लिए क्या किया, सुनिएगा। शिक्षित बनो, मनन करो और संगठित रहो। उसके लिए क्या किया, कैसे बदलाव ला सकते? सबको एक वोट का अधिकार दे गए, सबको एक वोट का अधिकार दे गए। और जब संगठित रहेंगे तो उस वोट की कीमत समझ लीजिए। सबको संगठित होने का संदेश दे गए
और एक वोट का अधिकार दे गए। हुक्मरान चुनने और हुक्मरान बनने का संदेश दे गए। हुक्मरान चुनने यानी वोट दे करके बनाने, हुक्मरान चुनने और हुक्मरान बनने का संदेश दे गए। संविधान के सहारे, संविधान के सहारे ऐसा बाबा साहब हमारे ऐसे थे। बाबा साहब हमारे संविधान की रक्षा का भी अपना पैगाम दे गए। संविधान की रक्षा का भी अपना पैगाम दे गए। ऐसे थे बाबा साहब हमारे, संविधान के सहारे सारा हक अधिकार दे गए, सारा हक अधिकार दे गए। जय भीम, जय जय भीम। एक बार मैं बोलूंगा जय भीम तो आप लोग कहेंगे जय जय भीम, और जोरदार तालियों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।